हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं 18वां अध्याय, जिसमें नैमिषारण्य में एकत्रित 7,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से भगवान की कथा करने को कह रहे हैं। और कौन सी भगवान की कथा? कौन सी? जो कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। केवल वही कथा, वही लीलाएं, ताकि जिस प्रकार परीक्षित महाराज को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, तो ये ऋषिगण भी उसी उत्सुकता से, उसी आशा से सूत गोस्वामी के मुखावरिंद से भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो अभी सूत गोस्वामी इस विषय में क्या कहते हैं? भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया कि कैसे ये हुआ। अभी वो भगवान को पहले ग्लोरीफाई करेंगे और फिर भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। तो आज वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान का यशोगान किस प्रकार वो करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुमानसुते देवी परमानंद। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 18। तो ऋषिगण सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आप कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, भगवान जो कि अनंत है, क्योंकि वे पवित्र करने वाली हैं तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, जो लीलाएं, जो कथाएं सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, अब हम वही कथा आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे। तो सूत गोस्वामी ने भी वही श्रवण किया जो परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। तो वही कथा भी नैमिषारण्य के ऋषिगण सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। यहाँ सूत गोस्वामी अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि उनका जन्म निम्न कुल में हुआ था, मिश्र जाति में उनका जन्म हुआ था। परंतु मतलब उनकी, वो कह रहे कि उनकी योग्यता नहीं है भगवान की कथा करने की, परंतु जन्म की योग्यता नहीं है। लेकिन क्या हुआ? उन्नत महापुरुषों की सेवा
जो उन्नत महापुरुष कौन है? यहाँ पर महापुरुष किसे कहा जा रहा है? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से तथा उनका अनुगमन करने से, मतलब जिस प्रकार वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसी प्रकार उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे अगर हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें जन्म अधिकार प्राप्त हो गए जाता है। कौन सा जन्म अधिकार? भक्त का, ब्राह्मण कुल का, ऊंचे कुल का, महापुरुष के कुल में जन्म लेने वाला अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो निम्न कुल में जन्म लेने से जो अवगुण होते हैं, जो अगर शुद्ध भक्त का संग करते हैं, उनके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं और उनका हृदय जो है वो निर्मल हो जाता है। जो मल होता है हृदय में वो निकल जाता है, तो हृदय निर्मल हो जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे, कोई भी मनुष्य चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में अमेरिका गए, यूरोप गए, जापान गए, पूरे विश्व में, रूस में गए, पूरे विश्व में उन्होंने जब प्रचार किया तो लोग वहां पर बहुत अधम अधम श्रेणी के थे, नशा वर्जन करते थे, मांसाहार करते थे, किंतु प्रभुपाद ने उनके ऊपर विशेष कृपा की, उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया, कृष्ण तत्व का ज्ञान दिया और आज वे सब आचार्य, वे सब गुरु बन चुके हैं, दीक्षा देते हैं। तो इसी सिद्धांत को, चैतन्य महाप्रभु के इसी सिद्धांत को प्रभुपाद ने फॉलो किया। यही सिद्धांत हम देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने भी, जो कि भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, वो भी इसी सिद्धांत को पालन किए हैं। तो ये पारंपरिक है, हम देख रहे हैं। प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद ने म्लेच्छों को इस प्रकार कृष्ण भक्ति में लेके आए, हिप्पियों को कृष्ण भक्ति में लेके आए, तो उनके गुरु भाइयों ने उनकी बहुत निंदा की कि इनका तो योग्यता ही नहीं है, तो आप कैसे उनको सन्यासी का चोला पहना रहे हैं, ब्रह्म। तो प्रभुपाद जी ने यही सिद्धांत कोट किया हर बार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वो कहाँ जन्म लेता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे भक्त स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यही सिद्धांत को प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में अपनाया। सूत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य ज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है।
इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं प्रचार करना चाहिए। प्रचार से क्या होता है, जैसे सूत गोस्वामी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार करने से डबल फायदा होता है, डबल लाभ, दुगना लाभ होता है। सबसे पहले तो प्रचार करने के लिए हमको श्रवण करना पड़ेगा। तो श्रवण हम उच्च श्रेणी के भक्तों की संगति में श्रवण करते हैं, उनसे, उनके श्रीमुख से श्रवण करते हैं, तो हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। फिर जब हम उस कथा का प्रचार करते हैं, जब हमको एक आसन दिया जाता है कथा करने के लिए, तभी भी हमारे साथ कुछ भक्त होते हैं जो कि सीनियर डिवोटीज हमारे पास होते हैं, वहां पर जो कथा श्रवण कर रहे थे, तो हमको उनका भी सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी भी कृपा मिलती है, जिससे हमारा दुगना फायदा होता है, दुगना लाभ होता है। तो प्रचार करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो हम जल्दी, हमारा हृदय जल्दी निर्मल हो जाता है। श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, दोनों से ही हमारा फायदा होता है। अगले श्लोक में कहते हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। तो एक तो बता रहे कि खाली संगति करते हैं, केवल संगति से मन, जो हृदय जो है निर्मल हो जाता है। अब अगर उन, जिनका संग कर रहे हैं, जिस शुद्ध भक्तों के संग करने से हमारा हृदय निर्मल होता है, अगर अब उन शुद्ध भक्तों के निर्देशन में अगर हम पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उनसे गाइडेंस में रह के हरिनाम कीर्तन करते हैं, तो सोचिए क्या लाभ होने वाला है। जो केवल श्रवण करने से हृदय निर्मल हो जा रहा है, अगर हम उनके साथ बैठ के कीर्तन करेंगे साथ में, तो कितना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हरिनाम में बहुत शक्ति है, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में बहुत शक्ति है, असीम शक्ति। मतलब इतना है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, आप उस शक्ति को माप नहीं पाएंगे। असीम, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड भगवान की शक्ति। भगवान के दिव्य नाम में, पवित्र नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में अनलिमिटेड पावर है, असीमित शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तो असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है, इसलिए वो अनंत के भगवान अनंत कहलाते हैं। आगे कहते हैं, अब यह निश्चित हो गया है कि भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तो कहते हैं भगवान तो अनंत है, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो जो अनंत है उसकी कथा हम कैसे, कैसे कोई उनकी कथा कर पाएगा पर्याप्त रूप में? वो तो अनंत है, तो उनका कोई अंत नहीं है। तो जिनका कोई अंत नहीं है, तो उनकी कथा का, कथा भी अनंत रहेगी, कथा का भी कभी अंत नहीं होगा। तो कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान की कथा सुना सके। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी, देवताओं की भी ये योग्यता नहीं है। बड़े बड़े देवता स्तुतियों से लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, स्तुति करते हैं, और वो लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। जबकि भगवान को अपने चरणों की सेवा नहीं चाहिए, अनिच्छुक है, उनकी इच्छा नहीं है। एक होती है इच्छा है, बोल के कर रही है,
तो भगवान की इच्छा नहीं है, फिर भी लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है, और ऐसे लक्ष्मी देवी की स्तुतियां देवतागण कर रहे हैं। तो सोचिए भगवान कितने महान होंगे। हम लोग तो देवता के रूप में कुछ भी नहीं है, अगर हमारे देवताओं से तुलना की जाए। तो देवता से कुल तुलना की जाए तो कुछ नहीं है, तो भगवान की तुलना से कैसे हम कुछ हो पाएंगे? तो हमारे में ये संभव नहीं है, हमारे में संभव नहीं कि हम भगवान की कथा पूर्ण रूप से कर पाए। फिर भी अगर हम कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो हमें अनंत लाभ होगा। सोचिए, कंपैरिजन में हम भगवान की तुलना में कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन अगर उनकी कथा करते हैं तो हमारे सारे मल हृदय के दूर हो जाते हैं। तो सोचिए भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में क्या पावर है। हम में ये पावर नहीं है, भगवान की कथा में पावर। आगे, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिवजी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई परमेश्वर और कोई भगवान कहलाने के योग्य नहीं है। लोग ब्रह्मा को, शिव को भी भगवान कहते हैं, परंतु भगवान के चरणों से, नाखूनों से निकली गंगा को किसने धारण किया? शिव जी ने धारण किया अपनी जटा में। किसके कहने पे किया? ब्रह्मा जी के कहने पे किया। तो सोचिए कितने महान है भगवान श्री कृष्ण। उनके चरणों से निकली गंगा को शिव जी ने धारण किया और शिव जी फेमस हो गए। शिव जी स्वयं, इस भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि शिव जी अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं कि भगवान से निकली, भगवान के चरणों से निकली गंगा को उन्होंने अपनी जटा पे धारण किया और उससे उनका शुद्धिकरण हो गया, और सारे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण हो गया केवल भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा से। जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है, तो अगर भगवान के मुख से निकली वाणी जो कि भगवत गीता है, उसका अगर हम रसपान करेंगे तो सोचिए क्या होगा। तो इतने पवित्र करने वाले हैं भगवान, इतना पवित्र करने वाला है भगवान की कथा। चरणों से निकली हुई जल गंगा देवी पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रही है, शुद्ध कर रही है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान के मुख से अगर वो वाणी निकलती है तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितने शुद्ध हो जाएंगे। भगवान के नाम का जप करने से हम कितने शुद्ध हो जाएंगे, कल्पना नहीं कर सकते। यही चीज यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाग्र भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, वो न स्थूल शरीर में रहते हैं न सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। वो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक आसक्ति
नहीं रह जाती और वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भौतिक जगत में ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा बंधन है, हमारी जो इच्छाएं हैं कितना बड़ा हमारे लिए बंधन है कि हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखी है। तो इस भौतिक बंधन से अगर छूटना है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हमको होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और इससे क्या होगा? अहिंसा और वैराग्य उत्पन्न होगा। तो मतलब पूरा विश्व जो है शांति प्राप्त करेगा अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, तो कभी हिंसा नहीं करेगा, तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो हमको भी ये देखना है कि क्या हम दूसरों से लड़ झगड़ रहे हैं, दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम भक्ति ठीक नहीं कर रहे, हमको भगवान कृष्ण के प्रति अभी भी हम अनुरक्त नहीं हुए हैं। अगर हम अभी भी दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं, मतलब अभी हम कोसों दूर हैं, भक्त बनने से कोसों दूर हैं। आगे कहते हैं, हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितने जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान बनकर भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो इधर अपनी अयोग्यता के बारे में बता दिए कि मेरी योग्यता नहीं है, भगवान तो अनंत है, परंतु जो मैं अनुभव किया है मैं अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको बता सकता हूँ। जिस प्रकार पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ता है, जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया थोड़ी ही दूर उड़ सकती है, कबूतर उससे थोड़ा और दूर उड़ता है, चील कहीं दूर उड़ता है, गिद्ध उससे कहीं और दूर उड़ता है। तो हर पक्षी के उड़ने की एक क्षमता होती है। उसी प्रकार जो भक्त है, हर भक्त के, हर विद्वान भक्त के एक भगवान की कथा का वर्णन करने का अपना एक लिमिट होता है। भगवान अनलिमिटेड है, लेकिन हर व्यक्ति को वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार ही भगवान की कथा का वर्णन कर सकता है। तो शुद्ध गोस्वामी कह रहे मैं भी वही करूंगा। तो इसका मतलब ये कि हमको कभी भी यही नहीं समझना चाहिए कि हमको भगवान का पूर्ण ज्ञान मिल गया है। हमने गीता 10 बार पढ़ ली है, भागवतम 50 बार पढ़ लिया है, चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया है, अभी हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम तो महर्षि बन गए। हमको और कथा श्रवण करने का जरूरत नहीं है कि हम किसका उसका क्यों सुनेंगे। अरे हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, अभी हम महान बन गए, हमको पूर्ण ज्ञान मिल गया है। नहीं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपनी क्षमता अनुसार सुनाऊंगा, पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। किसी कोई भी व्यक्ति, केवल भगवान ही पूर्ण है, और किसी में भी पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। तो जीव कैसे पूर्णता प्राप्त करेगा जब भगवान अनंत? तो जिस दिन कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमने भागवत पढ़ लिया, हमने गीता पढ़ लिया, हमने चैतन्य पढ़ लिया, हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया, अब हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और कुछ श्रवण करने की जरूरत नहीं है, समझिए उसी दिन उसके ऊपर माया ने पूर्ण रूप से आक्रमण कर लिया है। तो हमें हमेशा निरंतर भागवत और गीता का श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। खत्म हो गया, पढ़ लिया और नहीं पढ़ना है, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हर बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नया रियलाइजेशन होगा, एक नया साक्षात्कार होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। ये भगवत गीता का पावर है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी अपनी क्षमता अनुसार इसको बताऊंगा। हरे कृष्णा।
तो हम यहीं तक ही रखते हैं, 23 नंबर तक। 24 से हम कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें आपने बताया कि कृष्ण से ही हमने की गुरु परंपरा चली आ रही है, कि कैसे कैसे हम ज्ञान मिला आगे आगे जाके गुरु परंपरा से आते हुए। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे दिया, आगे ज्ञान दिया। तो प्रभु जी, ये सब चीजें सबको मालूम है, सब सब देखते भी हैं, तो फिर ये सब चीजें अपनाते क्यों नहीं है लाइफ में? ये सब उनकी मुश्किल क्यों लगता है सबको, इतना कठिन लगता है कि ये सब, और मतलब कि विषय चीजों में, ये इच्छाओं में लग जाते हैं, और ये सब चीजों में लग जाते हैं, आसक्ति में लग जाते हैं। तो फिर हमारा मन इस तरफ क्यों नहीं जाता है कि हमें गुरु परंपरा में आना चाहिए, जबकि हमें मालूम है, नॉलेज है हम लोगों को सब चीजों का। ऐसा क्यों है प्रभु? इच्छाएं बहुत प्रबल है, भौतिक इच्छाएं जो है, माया देवी बहुत प्रबल है। भगवान कहते हैं गीता में कि मेरी जो शक्ति है माया बहुत प्रबल है, तो माया से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि कृष्ण भगवान है और हम उनके सेवक हैं, हम दास हैं। तो अभी आप अगर किसी व्यक्ति से मिलिए, इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति से मिलिए और उसको बोलिए कि तुम ना दास हो, तो उसको खराब लगेगा। लेकिन तुम उसको बोलो तुम मालिक हो, तो देखिए उसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जो शब्द सुनने में ही खराब लगता है कि तुम दास हो, तुम नौकर हो, किसकी तुलना में कि तुम मालिक हो, तुम बॉस हो। तो जो शब्द सुनने में ही खराब लगता है, उसको अगर अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे फिर? लेकिन जो शब्द सुनने में अच्छा लगता है कि तुम मालिक हो, तुम बॉस हो, उसको लोग जीवन में अपना रहे हैं। हालांकि मालिक कोई है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये ना, हम तो कृष्ण को छोड़ के ही तो इसीलिए आए ना, कि हम चाहते थे, हमको दास नहीं बनना था, हमको मालिक बनना था। कृष्ण ने बोला जाओ फिर भौतिक जगत में जाओ, मालिक बनो, कंट्रोल करो, ईश्वर बनो, परिवार को कंट्रोल करो, गाड़ी को कंट्रोल करो, अपने ऑफिस के स्टाफ को कंट्रोल करो, बिजनेस में जो वर्कर्स है उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल करो, करते 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 जब तुम थक जाओगे, हार जाओगे, फिर तुम वापस। सूर्य तो कंट्रोल नहीं कर सकते, चंद्र कंट्रोल नहीं कर सकते, वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते, मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी इच्छा है कंट्रोल करने की। तो ये जो कंट्रोल करने की, बॉस बनने की जो इच्छा है, ये इच्छा की वजह से ही हम शरणागत नहीं हो पा रहे, हम दास नहीं बन पा रहे। चलिए दूसरे लोगों का छोड़ देते हैं, जो कि भौतिक जगत में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, उनका हम छोड़ देते हैं। हम भक्तों के बीच में बात करते हैं। अभी अगर हम किसी भक्त को कुछ बोल दें, वो अगर सेवा कुछ ठीक से नहीं करता है, तो सेवा की ठीक से नहीं करने की वजह से अगर हम उसको कुछ बोलते हैं, तो देखिए कैसे वो नाराज हो जाता है, ग्रुप छोड़ के चले जाता है। तो ना मुझे ना इसने उल्टा पुल्टा बोल दिया, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचिए, तो कितना, इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी लोग भक्ति करना बंद कर देते हैं, भक्तों का संग छोड़ छोड़ देते हैं। तो उनके विषय में क्या कहना, जो कि अभी भक्ति में आए नहीं, जिनको ज्ञान ही नहीं मिला है। सोचिए, ये अहंकार जो है हमारा ना बहुत खराब है।
हमको कोई दो बात खाली सुना दे, इतना सेवा करने के बाद भी अगर कोई दो बात सुना दे, देखिए कैसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भक्ति हुई। हमको किसी ने कहा प्रभु जी हमको ना, उन्होंने ना इतना इतना बात सुनाया ना, अभी हम सोच लिया हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे, हम किसी का संग नहीं करेंगे, घर में बैठ के अपने आप करेंगे। अरे घर में बैठ के अपने आप करने से भक्ति होगा क्या? हमने उसको 50 बार समझाया कि ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी कोई सीनियर डिवोटी अगर आपको डांटता है तो ये उसकी कृपा है। क्यों? जब आपकी प्रशंसा करता था तो आप तो बहुत खुश होते थे, तब तो आप बोले नहीं कि वो मेरी प्रशंसा कर रहे, मैं छोड़ के चले जा रहा हूं। अभी जब डांटे तो आपको लगता है कि वो मेरा इंसल्ट कर दिया, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मेरे को नहीं संग करना है। प्रशंसा के समय ऐसा क्यों नहीं बोले? जब आपकी तारीफ हो रही थी तो ऐसा क्यों नहीं बोले? अब आपकी अवहेलना हो रही है तो आप ऐसा बोल रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है। सोचिए भक्तों में जब ऐसा होता है तो भौतिक जगत के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये भक्त तो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण भगवान है, जब भी कर रहे हैं, 16-16 माला जब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा सोच के वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या कहेंगे भौतिक जगत के लोगों के बारे में? तो माया बहुत प्रबल है। यही चीज आपको पता ना, ज्ञान, हमको लगता है हमको सब कुछ मिल गया है, हमको और किसी का कुछ नहीं चाहिए, घर में बैठेंगे अपने आप करेंगे। संभव नहीं है। जैसे ही अपने आप करने का प्रयास करेंगे ना, माया जकड़ लेगी। चैतन्य महाप्रभु जब भी पुरी जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो वो गरुड़ स्तंभ के वहां खड़े रहते थे। वो स्वयं भगवान है, तो चाहते तो सामने जगन्नाथ जी के सामने खड़े रह के दर्शन कर सकते थे जगन्नाथ जी का, नहीं, वो गरुड़ स्तंभ के वहां पर खड़े रहते थे एकदम पीछे, और वहां से वो भगवान का दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए और भक्ति सिखाने आए। तो ये दिखाने आए कि तुम्हारे और भगवान के बीच में जितने ज्यादा भक्त हों, तुम उतने ज्यादा सुरक्षित हो। अगर तुमने भक्तों का संग त्याग करके अपना और भगवान का डायरेक्ट रिलेशन स्थापित करने का प्रयास किया, तो उस दिन पतन हो जाएगा, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में हो। भक्तों का संग त्याग करके तुम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से ये हमको सिखाया है। भक्तों के समूह में रह के भगवान का दर्शन करना, न कि भक्तों को साइड करके सब सामने आगे जाके भगवान का दर्शन करना। ये देखेंगे आप, अगर इस्कॉन मंदिर में जाएंगे ना, तो वहां के जो सेवा सेवा करने वाले लोग जो मंदिर में होते हैं, वो आपको आगे करेंगे, जाइए जाइए, खुद पीछे हो जाएंगे, हाँ जाइए आप सामने जाइए, दर्शन कीजिए भगवान का। लेकिन उसी मंदिर में जो बाहर के लोग हैं वो खड़े रहेंगे ना, वो आपको पीछे धक्का दे के खुद आगे जाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक ही जगह में, एक ही मंदिर में, एक ही प्रांगण में, एक ही हॉल में, जहां भगवान स्थापित है, एक ही ऑल्टर में, वहां पर दर्शन करने के दो प्रकार के लोग होते हैं। जो मंदिर के सेवक होते हैं वो आपको आगे करेंगे, और जो बाहर के लोग हैं दर्शन करने वो आपको पीछे करेंगे। तो यही फर्क है बाहर पे भौतिकवादी लोगों में और जो भक्त हैं उनमें, ये डिफरेंस है। ये आप देखेंगे कभी अपने जीवन में, नोटिस कीजिएगा जब आप मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, अगर आपका किसी भक्त से पाला पड़ रहा है तो आपको सामने करेगा, लेकिन भौतिकवादी लोगों से पाला पड़ेगा आपको पीछे करेगा, धक्का देके आप आपके आगे निकलने का प्रयास करेगा। हम जब हम कहावत है ना, जब पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को अपने आप पोषण मिल जाता है, ये हम सुने हैं ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो क्या हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं क्या? पेड़ का जड़ कहाँ होता है? मिट्टी के नीचे। मिट्टी के नीचे होता है ना पेड़ का जड़। तो हम क्या जी करते हैं? रोज मिट्टी खोदते हैं, जड़ खोदते हैं, जड़ में पानी डाल के फिर वापस मिट्टी भरते हैं क्या? ऐसे करते हैं? नहीं नहीं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पेड़ के जड़ में पानी कैसे डाला जाता है?
अरे बताइए, आप लोग तो मिट्टी तुलसी में के रोज जल देते होंगे, नहीं देते हैं क्या? मिट्टी के ऊपर से ही डाल देते हैं प्रभु जी। हाँ, तो ये मिट्टी कौन है? ये मिट्टी भक्तगण है। वो जो जड़ है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण है, और मिट्टी जो है वो भक्तगण है। तो हम भक्तों की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में मिट्टी के माध्यम से जल डाला जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा जो है भक्त की सेवा के माध्यम से की जाती है। न कि मिट्टी को हटा के जड़ को खोजेंगे और फिर पानी डालेंगे, मिट्टी में पानी डालेंगे। तो भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा होगी। भक्तों को साइड करके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना। ज्यादा मेहनत है उसमें, ज्यादा कष्ट है उसमें, समझना। ठीक है माता जी, क्लियर है? जी 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 प्रभु जी, क्लियर सब है कुछ आपने। ज्ञान होने के बावजूद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो कभी भी भक्तों का संग नहीं त्यागना है, कभी भी नहीं जीवन। भगवान ने आपने भक्तों का बताया संग नहीं प्रभु जी। त्यागा, हम कैसे त्यागेंगे? भगवान अपने आचरण से हमको सिखा के गए हैं। हम अगर त्यागेंगे, सोचेंगे हमको और किसी की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे, तो खत्म हो गया। उस दिन से हमारा पतन स्टार्ट, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नीचे गिरेंगे, धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, भक्तिमय जीवन हमारा हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ प्रभु जी, वही सेम आपने जो एग्जांपल बताया था कि एक नदी बह रही है तो दूसरी तरफ भगवान खड़े हैं और इस तरफ हम लोग हैं, तो बीच में जो पुल है वो गुरु और भक्त हैं, जिसकी वजह से हम्म हम लोग उस हम्म पार जा सकते हैं। राइट। सबके लिए क्लियर है? माता जी ने क्या प्रश्न किया, उसका क्या उत्तर मिला? जी प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? नेहा शर्मा माता जी। ठीक है, अगर और किसी को कुछ पूछना है तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो परम पावन समेत भक्तवृंद की जय, जगत गोपाल की जय, की जय, प्रभुपाद प्रभात की जय, हरे। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।